हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 23, 24 एंड 25 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। आई होप आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो CBT 1 होगा वो हर एक पोस्ट के लिए कॉमन होने वाला है। CBT 1 हर एक पोस्ट के लिए कॉमन होगा। उस CBT 1 में आप लोगों की रेलवे की हिस्ट्री पूछी जाएगी, रेलवे एंड DFCCIL की हिस्ट्री पूछी जाएगी 10 मार्क्स की। इसकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पेड PDF दे दी है। अगर अभी भी किसी कैंडिडेट ने पेड PDF नहीं परचेज की है तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप लोग अपनी पेड PDF को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि टोटल रेलवे जोन कितने हैं। एज ऑफ नाउ अगस्त 2023 भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो टोटल रेलवे जोन है 19। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कितने रेलवे जोन है, 19 है। अब इन जोन के हेड क्वार्टर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो हर एक जोन का हेड क्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस जोन का हेड क्वार्टर कहाँ सी है। इसकी एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग 4 और 4 8 डायरेक्शन को ड्रॉ कर लीजिएगा। और आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। और यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ एंड ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट, और ये साउथ एंड वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट। तो टोटल 8 हो चुके हैं। अब इन 8 के एक सेंट्रल में होगा, जैसे यहाँ पर एक सेंट्रल, एक यहाँ पर एक सेंट्रल, एक यहाँ पर, 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 तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो 12 किस तरीके से याद करने मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ का जो हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ा रेलवे जोन है भारत का, भारतीय रेलवे का, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो नॉर्थन रेलवे का हेडक्वार्टर अगर आप लोगों को पता है तो यहाँ पर दिल्ली है। उसके बाद ये आप लोगों का 4 महानगर तो आप लोगों को पता ही है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो इन 4 महानगरों में चारों के 4 हेडक्वार्टर हैं। नॉर्थन रेलवे का दिल्ली में, ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में, वेस्टर्न रेलवे का मुंबई में और सदर्न रेलवे का चेन्नई में। आई होप ये 4 रेलवे हेडक्वार्टर तो आप लोगों को याद हो गए होंगे, 4 जोन के। अब उसके बाद मुंबई में 2 जोन के हेडक्वार्टर हैं। किस किस के हैं? एक मुंबई सेंट्रल का है। तो आप लोग को बस ये पॉइंट याद रखना है कि मुंबई सेंट्रल का एकदम यहाँ पर आप लोग को सेंट्रल में ड्रा करना है, एकदम बीच में ड्रॉ करना है मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल जो है आप लोगों का, इसका हेडक्वार्टर है। आप लोग को याद रखना है कि सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मुंबई में। तो CR बोलते हैं इसको, सेंट्रल रेलवे का। अब देखिए NR ये हो चुका है आप लोगों का। NR के बाद आएगा आप लोगों का NCR, नॉर्थ का सेंटर में। ये नॉर्थ का सेंटर है और ये साउथ का सेंटर है। तो नॉर्थ का सेंटर याद करने की ट्रिक है, यहाँ पर है बाद, तो यहाँ पर भी बाद आएगा, इलाहाबाद और सिकंदराबाद। तो यहाँ पर बाद, यहाँ पर बाद। तो नॉर्थ सेंट्रल और साउथ सेंट्रल के हेडक्वार्टर आपको याद हो चुके होंगे, इलाहाबाद एंड सिकंदराबाद। उसी तरीके से क्या होगा, यह है आप लोगों का साउथ ईस्टर्न का कोलकाता में, और साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल का, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल का यहाँ पर बिलासपुर है, यहाँ पर जयपुर है, तो यहाँ पर पुर है और यहाँ पर पुर है। तो ये भी याद हो चुके होंगे आप लोग को, बिलासपुर और जयपुर। उसके बाद उसी तरीके से ये ईस्ट है, ये ईस्ट का सेंट्रल है, और ये वेस्ट है और ये वेस्ट का सेंट्रल है। तो ईस्ट सेंट्रल में हाजीपुर, पुर आ रहा है लास्ट में। उसी तरीके से वेस्ट सेंट्रल के पुर में आ रहा है तो जबलपुर, तो यहाँ पर भी पुर। तो यहाँ से पुर याद रखिएगा, यहाँ से बाद याद रखिएगा और यहाँ से पुर याद रखिएगा। आप लोगों को 8 रेलवे हेडक्वार्टर याद हो चुके हैं, 8 जोन के। उसके बाद बाकी बस आप लोगों को याद रखने हैं। जाके पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ से है, तो गोरखपुर में है। और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का कहाँ से, गुवाहाटी में। ये 2 याद रखने हैं। उसके बाद आप लोगों को याद रखना साउथ कोस्टर्न रेलवे विशाखापट्टनम में है, दक्षिण तटीय का। और ये याद रखिएगा कि ईस्ट कोस्टर्न रेलवे का कहाँ, भुवनेश्वर में है। और इसका भी एक सेंट्रल आएगा आप लोगों को साउथ वेस्ट का। तो टोटल कितने हो चुके हैं? टोटल 19 हो चुके हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर सबसे लास्ट वाला कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है, ये तो मैं सारे फैक्ट बताऊंगा। सबसे बड़ा पूछे कौन सा रेलवे जोन है, तो नॉर्थन रेलवे है। सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, यानी कि गोरखपुर वाला जो है ये सबसे छोटा रेलवे जोन है। तो बड़ा भी बता दिया, छोटा भी बता दिया। अब चलते हैं रेलवे जोन से रिलेटेड फैक्ट जो आप लोगों को पूछे जाएंगे, प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहला रेलवे जोन कौन सा था। तो सबसे पहला रेलवे जोन था आप लोगों का दक्षिण रेलवे, SR, सदर्न रेलवे। ये सबसे पहला जोन था। उसके बाद क्या था कि 2002 तक इंडियन रेलवे में 9 जोन हुआ करते थे। कितने? 9। कितने जोन हुआ करते थे? 9। तो ये लगभग 30-40 साल से यही चला आ रहा था कि 9 ही जोन थे। उसके बाद 2002 में चेंजेस किए गए। 2002 में 2 जोन बने, कौन कौन से? एक तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो टोटल कितने हो गए? 9 और 2 11।
उसके बाद 5 बने आप लोग के 2003 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2003 में कितने जोन बने गए थे। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पूछा गया था, तो टोटल कितने जोन बने गए थे, 5 बने थे। तो 9 और 2 11 और 5 16। तो अब कितने हो चुके हैं, तो 2003 के बाद से टोटल 16 जोन हो चुके थे। अब 16 जोन के बाद क्या होता है कि कोलकाता मेट्रो जो है इसको आप लोगों का 17वां जोन डिक्लेयर किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोलकाता मेट्रो कौन सा जोन था, तो ये 17वां जोन था। 18वां जोन कौन सा था, तो 18वां आप लोगों का था सदर्न कोस्टल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, इसको 2019 में बनाया गया था सदर्न कोस्टल रेलवे को। उसके बाद 18 हो गए, और लेटेस्ट जो 19वां रेलवे जोन बना है आप लोगों का कोंकण रेलवे, जो 19th रेलवे जोन है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि 1951 में कितने थे, तो 3 जोन थे। 1952 में भी 3 थे, और 1955 में एक जोन बना था साउथ ईस्टर्न रेलवे, और 1958 में फिर एक जोन बना था नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे, जो गुवाहाटी में जिसका हेडक्वार्टर है। और 1966 में फिर एक जोन बना था साउथ सेंट्रल रेलवे। तो आप लोग देख लीजिए 3 और 3 6 के बाद आप लोगों के एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर एक बना। तो 1966 तक टोटल कितने थे, मैं आप लोग को लिख देता हूँ। 1966 तक टोटल 9 रेलवे जोन थे। उसके बाद 2002 में 2 बने, फिर 2003 में 5 बने, 2010 में 1 बना, और फिर 2017 में 2019 में आप लोगों का विशाखापट्टनम वाला बना, और 2022-23 में बना आप लोगों का कोंकण रेलवे। तो टोटल कितने जोन हो चुके हैं, 19। तो हर एक जोन की मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता चुका हूँ कि कौन सा जोन कब बना था। तो बाकी अब आप लोगों के लिए मैं कुछ यहाँ पर भी लिख दिया मैंने कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जोन कितने। तो डिवीज़न याद रखिएगा 70 है, करंट में 70 डिवीज़न है, ये भी पूछा जा सकता है। जोन के अंदर ही डिवीज़न आते हैं, जैसे कि सीआर में टोटल 5 डिवीज़न आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये याद रखिएगा। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं। उसके बाद आप लोग सर हिंदी में भी बता दीजिए। तो आप लोग उत्तर के हैं, पूर्वी के हैं, पश्चिम के हैं, ये रेलवे जोन है, उनके हेडक्वार्टर हिंदी में भी लिख दिए हैं। यहाँ पर ट्रिक भी बताई गई है जो मैंने आप लोग को समझाई है। पूर्व करके आप लोग ऐसे करके पूर्व बाद ऐसे करके याद भी रख सकते हैं। और ये कुछ फैक्ट भी मैंने डाल दिया आप लोगों के लिए कि पहले ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारे मैंने आप लोगों को करवा रखे, किस जोन कौन सा बनता, ईयर वाइज डाल दिया है। और यहाँ पर भी मैंने डाल दिया हिंदी में भी। तो जो लोग हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं जो आपका प्री का एग्जाम होगा। 1 या 2 तो मिलेगा ही, 2-3 तो मेन से मिलेंगे, 1 प्री में मिलेगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हस्टर चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है DFCCL की, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हस्टर चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। बाकी अब मैं आप लोगों को पेड PDF के बारे में बता देता हूं कि पेड PDF आप लोगों को कैसे खरीदनी है। पेड PDF जो बनाई गई है वो रेलवे की हिस्ट्री एंड DFCCL की हिस्ट्री है। बाकी मैंने हर एक सब्जेक्ट की पेड PDF बना रखी है। 30 रुपीज़ की एक PDF है, कोई से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। और PDF बाकी जो रेलवे हिस्ट्री की PDF है वो 50 रुपीज़ की है। उसके अलावा जो भी खरीदेंगे वो 30 रुपीज़ की है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपको पेड PDF खरीदनी है। उससे पहले आप लोग डेमो देख लीजिए। ये पेड PDF बनाई गई है रेलवे की हिस्ट्री एंड DFCCL की हिस्ट्री, जो आप लोगों की 10 नंबर की पूछी जाएगी CBT 1 में, और 24 नंबर की पूछी जाएगी CBT 2 में एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए। तो ये है आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को पहले इसमें थ्योरी मिलेगी। ये आप लोगों की थ्योरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट क्या क्या रेलवे के बारे में याद रखना है। ये DFCCL की हिस्ट्री है। तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वैगन वगैरह स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। इतने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के प्री में जो 10 क्वेश्चन है, 7-8 तो आप लोगों के डायरेक्ट फंसेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन आंसर की तरह ये PDF बनाई गई है। ऊपर थ्योरी दे रखी है, 79 पेज है इसमें। और जो लास्ट में आप लोगों के इसमें लास्ट में बता देता हूँ, इसमें जो लास्ट में 2021 में जो पेपर हुआ था DFCCL का, उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे हिस्ट्री के, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल 3 शिफ्टें थी। तो ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों को रेलवे के हिस्ट्री के। तो ये PDF आप लोगों को इंग्लिश में। अब मैं आप लोगों को हिंदी वाले भी दिखा देता हूँ। वही सेम PDF को हिंदी में भी किया गया है कन्वर्ट। तो ये हिंदी में है, इसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन आंसर, रेलवे की हिस्ट्री, DFCCL की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग देखिए, इतने क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं कि आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये हिंदी वाली PDF है। और इसमें भी लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी जो 3 शिफ्टें हुई थी 2021 में, उनमें जो रेलवे की हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। आप लोग पढ़ भी सकते हैं। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग वाला संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे वाला है। तो ये आप लोगों की हिंदी वाली है। अब इन दोनों PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक PDF की जो कॉस्ट आप लोगों की 50 रुपये, चाहे आप लोग हिंदी वाली खरीदे चाहे आप लोग इंग्लिश वाली खरीदे, आप लोग को 50 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ करनी है, तो आप लोग एक नंबर नोट कर सकते हैं, 74097818
28। तो इस नंबर पर आप लोगों को 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है? फ़ोनपे, गूगल पे या फिर आप लोग जो भी यूज़ करते हैं UPI ID उससे कर सकते हैं। फ़ोनपे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, 50 रुपये पे करने हैं। 50 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोगों को उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और PDF आप लोगों को तुरंत व्हाट्सअप पर मिलेगी। आप लोग ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को PDF किस मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए। दोनों में अवेलेबल है, हिंदी वाले लीजिए या फिर इंग्लिश वाले लीजिए। पेमेंट आप लोगों को 50 रुपीज़ की करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका DFCCL का एग्ज़ाम है और 10 नंबर की CBT 1 में आनी है तो आप लोग इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग PDF परचेज कर लीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर DFCCL की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।